Hello guys, my name is Raj Gupta and you are watching me on Guided Path. So guys, let's complete our chapter number 5 of class 10th civics, and the name of the chapter is popular struggles and movement. Popular struggles and movement is the chapter. तो इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से जो पॉपुलर स्ट्रगल्स हैं जो हुए हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है। जैसे हम बात करें मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल, तो जैसे मोनार्कियल सिस्टम तक इसमें नेपाल में वो कैसे डेमोक्रेसी में थोड़ा थोड़ा पर चेंज हुआ है हम बात करेंगे, ठीक है। सो इस मुद्दे पे बात होगी, और जो हम बात करें प्रेशर ग्रुप्स पे बात होगी कि प्रेशर ग्रुप्स होते क्या हैं, उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है लोगों पे, क्या से वो किसी भी एक कंट्री में रहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे कितनी तरह की मूवमेंट्स हैं, मतलब कैसे मूवमेंट अच्छी होती हैं, किस तरह के इनके इफेक्ट होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इसमें बेसिकली। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से सीधा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर चाहिए सो वी हैव अ चैनल नेम्ड गाइडेड पाथ, तो उसको फॉलो कर लेना टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी आपको नोट्स मिल सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। सो चैप्टर शुरू करते हैं। मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। मोनार्की मीन्स जहाँ पे जो हम बात करें किंग का रूल होता है, किंग, ठीक है। जहाँ पे किंग का रूल होता है उसको कहते हैं हम क्या, मोनार्की। वहाँ पे जहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते वहाँ पे क्या होता है, किंग का बेटा ही राजा बन जाता है वापसी, तो क्या होती है मोनार्कियल गवर्नमेंट जहाँ पे किंग होता है। नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम इन द पास्ट। जो नेपाल था वो क्या था, इंडिया का ही एक पार्ट था पास्ट में, एंड देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मैनी ईयर्स। और वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था बहुत ही समय, लंबे समय के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की मतलब कि राजा था बट वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राजा को प्लेस करा गया था, ठीक है। सो द किंग विद द हेल्प ऑफ द आर्मी रिटेन्ड फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड रेस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। सो जो किंग था वो आर्मी, जो किंग के अंडर थी पूरी पूरी आर्मी, हम बात करें जो आर्मी थी नेपाल की वो किंग के अंडर थी, और वो पूरा पूरा कंट्रोल करता था किसको, गवर्नमेंट को हम बात करें। और जो डेमोक्रेसी थी उसको बढ़ने नहीं देता था, मतलब जैसे हमारे इंडिया में हम फ्री हैं बहुत सारी चीज़ करने के लिए, बट नेपाल में ऐसा नहीं है। तो नेपाल में डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इन द वेक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990। सो जब क्या हुआ, बहुत सारे हम बात करें प्रेशर आया किसके ऊपर, नेपाल के ऊपर, नेपाल के किंग के ऊपर, क्योंकि 1990 मीन्स कि बिल्कुल ही डेवलप हो गया था हमारा वर्ल्ड। उसके बाद भी किंग जैसी चीज़ यहाँ पे नहीं रह सकती थी, तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो उसके बाद जो किंग था वो एक्सेप्ट कर गया कि बोला ठीक है हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एंड इन 1990, ठीक है। In 2002, the king abolished the parliament and dismissed the government, thus ending even the limited democracy that existed in Nepal. तो 2002 में क्या हुआ, जो किंग था उसने पार्लियामेंट को एबॉलिश कर दिया, मीन्स पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, पार्लियामेंट खत्म हो गया, एंड डिसमिस और गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, एंड जो लिमिटेड डेमोक्रेसी थी वो भी खत्म हो गई, वो भी खत्म हो गई। सो ये क्या था, मतलब 1990 में वो एक्सेप्ट कर गया, बट 2002 में उसने क्या किया, सब कुछ डिसमिस कर दिया, वो खुद ही रूल करने लग गया। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, इस घटना के बाद हुआ, इन अप्रैल 2006 देर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। मतलब 2006 अप्रैल, ठीक है, हम पैदा हो चुके थे ऑलमोस्ट, हर कोई जो वीडियो देख रहा है वो ऑलमोस्ट पैदा हो चुका था, ठीक है। वो क्या हुआ, बहुत सारे हम बात करें प्रोटेस्ट होने लगे डेमोक्रेसी को लेकर कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। सो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वॉज लेड बाय द 7 party alliance, the Marxist and social activist Nepal's transition to democracy is not complete. So जो मेजर बात करें, जो बड़े बड़े मूवमेंट थे, नॉन वायलेंट मूवमेंट, मतलब अहिंसा वाले, ठीक है, ठीक है। सो वो किसने लेड किए थे, 7 party अलायंस। एक पार्टी का नाम है क्या, 7 party अलायंस, जिन्होंने बोला कि नेपाल के अंदर अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो वो क्या है, दिक्कत है, तो उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। सो ये क्या था, स्ट्रगल था पूरा पूरा। इन शॉर्ट हम बात करें समरी टाइप में, कि पहले वो क्या थी, एक हिंदू किंगडम था पास्ट में, उसके बाद वो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में आया, देन किंग क्या था, आर्मी के साथ पूरा पूरा कंट्रोल करता था, एंड देन उसने क्या किया,
1990 में एक्सेप्ट किया कि किम जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना रहेगा और डेमोक्रेसी एक्सपेंड करेगी। फिर 2002 में क्या किया उसने, सब कुछ जितना भी डेमोक्रेसी थी सब कुछ एबॉलिश कर दी, पार्लियामेंट हटा दिया, गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, सब कुछ कर दिया। इन अप्रैल 2006 जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, प्रेशर ग्रुप से हम बात करें तो क्या हुआ, उसने फिर से बोला कि हाँ अब डेमोक्रेसी आनी चाहिए। एंड देन प्रेशर ग्रुप्स। सो व्हाट इज प्रेशर ग्रुप्स? So pressure groups are organization that attempt to influence government policies. Pressure group वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, मतलब चेंज करने की कोशिश करते हैं। बट अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप डू नॉट एम टू डायरेक्टली कंट्रोल और शेयर पॉलिटिकल पावर। बट जैसे पॉलिटिकल पावर क्या करती है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, पूरी पॉलिटिकल पावर अपने कब्जे में करने की कोशिश करती है। बट प्रेशर ग्रुप ऐसा नहीं करते हैं, वो उनका एम ये नहीं होता है। उनका एम क्या होता है, टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है। सो दीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड व्हेन, एक मिनट, these organization formed when people of common occupation, interest, aspiration come together in order to achieve a common sectional interest group and public interest group. So जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कब बनता है, जब कुछ पीपल जिनका कॉमन ऑक्यूपेशन हो, जो सेम काम करते हो, जिनका सेम इंटरेस्ट हो, जिनका सेम एस्पायरेशन हो। जैसे अब एक एग्जांपल सुनो कि अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो मैं उसमें 3-4 लोगों को एंटर करवाऊँगा। मैं किन लोगों को एंटर करूँगा, जिसको मुझे पता है कि हाँ इसका भी सेम इंटरेस्ट है, यही मेरे जैसा काम कर सकता है, तो मैं उसी को तो करूँगा। तो ऑर्गेनाइजेशन भी कैसे बनता है कि जब पीपल जिसका कॉमन ऑक्यूपेशन हो, कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन एस्पायरेशन हो, और साथ में आगे क्या करें, वो कॉमन सेक्शनल इंटरेस्ट के लिए बात करें, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रुप्स। क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रुप्स। और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है पता है। यूजली इंटरेस्टेड ग्रुप सीक टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन और ग्रुप ऑफ सोसाइटी। तो ये क्या करते हैं, यूजली एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बोलते हैं। हमने सुना होगा ट्रेड यूनियंस, क्या सुना होगा, ट्रेड यूनियंस। हमने सुना है फार्मर्स यूनियन। तो ये क्या है, बात करें प्रेशर ग्रुप्स हैं जो प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर ताकि वो अपनी पॉलिसीज चेंज कर सकें। ठीक है, जो उनके खिलाफ हो रहा है वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें, तो वो क्या होती हैं, यूनियन। हम बात करें, देखो एग्जाम्पल में ट्रेड यूनियन दे रखा है, बिजनेस एसोसिएशन दे रखा है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर सेक्शन के। लेबर यूनियन, लेबर के अगर लेबर के राइट के खिलाफ कुछ बोलना है तो ये बोलेंगे और कोई नहीं बोल सकता। सो दे आर बोल सकता है, बट ये ज़्यादातर यही बोलते हैं और एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में ही बोलते हैं। दे आर सेक्शनल बिकॉज दे रिप्रेजेंट अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सेक्शनल होते हैं बिकॉज एक पर्टिकुलर सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। देयर प्रिंसिपल कंसर्न इज द बेटरमेंट एंड वेल बींग ऑफ देयर मेंबर, नॉट द सोसाइटी इन जनरल। देयर प्रिंसिपल कंसर्न इज द बेटरमेंट एंड वेल बींग ऑफ देयर मेंबर्स। जो इनका प्रिंसिपल कंसर्न होता है, मतलब जो इनका मेन कंसर्न है, जो इनकी मेन प्रॉब्लम है, वो ये है कि, मतलब मेन प्रॉब्लम नहीं, इनका मेन एम बोल सकते हैं। इनका मेन एम ये है कि ये जितने भी इनके मेंबर्स हैं ग्रुप में, ये क्या रहें, ढंग से रहें, अच्छे से रहें। ठीक है, उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। ये सारी चीज़ें होती हैं उनका एक प्रिंसिपल कंसर्न, मेन एम। सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड promotional groups or public interest group. They promote collective rather than selective groups. तो ये क्या करते हैं, कलेक्टिव नहीं, सिलेक्टिव मीन्स अगर ये सारे सबकी बात नहीं करते, सिलेक्टिव लोगों की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। सो प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स। तो ये क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं इन्फ्लुएंस, मीन्स ये क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं पॉलिटिक्स को बहुत तरीक़ों से। ठीक है, जो पॉलिटिक्स चल रही है उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दे ट्राई टू गेन पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपैथी फॉर देयर गोल्स एंड देयर एक्टिविटीज़ बाय कैरिंग आउट इंफॉर्मेशन कैंपेन्स, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग एक्सेट्रा। तो क्या करते हैं, पब्लिक का सपोर्ट पाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत कुछ ऐसा बोलेंगे आपको कि आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा सही काम करते हैं, लेकिन हर बार सही नहीं करते। ठीक है, करते हैं और ये सिंपैथी पाने की कोशिश करते हैं लोगों की, ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सकें, बाय कैंपेनिंग, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स विद गवर्नमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, दे ऑफन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एक्टिविटी लाइक स्ट्राइक और डिस्टर्बिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो क्या करते हैं, ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। दे ऑफन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एक्टिविटी लाइक स्ट्राइक कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लेबर
स्ट्राइक पे चले जाते हैं। हमने बैंक्स की स्ट्राइक देखी है, जहाँ पे कभी भी बैंक खुला होगा लेकिन काम नहीं होगा उसमें, तो उनकी स्ट्राइक होती है। ऑटो यूनियन वालों की स्ट्राइक होती है, हम बात करें लेबर की स्ट्राइक होती है, बहुत सारी स्ट्राइक होती हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की हम बात करें प्रोग्राम को डिस्टर्ब बीच में रोक सकते हैं। बिजनेस ग्रुप ऑफन एम्प्लॉय प्रोफेशनल लॉबिस्ट और स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये था थर्ड पॉइंट हमारा। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप कैन टेक डिफरेंट फॉर्म, सम डायरेक्ट एंड अदर वेरी इंटरेस्टेड। सो क्या होता है इसमें कि जो रिलेशनशिप होता है पॉलिटिकल पार्टी, तो यस देयर मे बी सम रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है जो बहुत तरह की फॉर्म ले सकता है, विच कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स, कुछ डायरेक्ट एंड कुछ इंटरेस्टेड। ठीक है, इनडायरेक्ट हम बोल सकते हैं, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट। In some instances, the pressure group are either formed or led by the leaders of the political parties or act as extended arm of the political parties. तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एक प्रेशर ग्रुप है वो किसके द्वारा फॉर्म किया जाए, एक पॉलिटिकल लीडर के द्वारा, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के द्वारा। ठीक है, और जो क्या हो, एक एक्सटेंडेड, जो काम पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं कर सकती है, वो किस हिसाब से कर देगी, फिर वो प्रेशर ग्रुप से। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप का क्या होगा, एक लीडर जो होगा, मतलब सॉरी हाँ, जो प्रेशर ग्रुप का लीडर होगा वो क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी का एक मेंबर होगा, जो कि उस जो प्रेशर ग्रुप है उसको मेंटेन करेगा, और वो क्या करेगा, उस प्रेशर ग्रुप के मदद से वो काम करने की कोशिश करेगा जो कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। ठीक है, तो एक तरह से वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड आर्म हो जाएगा किसका, पॉलिटिकल पार्टी का। समटाइम पॉलिटिकल पार्टी ग्रो आउट ऑफ मूवमेंट्स। तो कुछ पार्टीज क्या होते हैं, कभी कभी कुछ मूवमेंट के मूवमेंट्स की वजह से ही आगे आती हैं, जैसे एग्जांपल एजीपी एंड डीएमके ऐसे करते हैं। कुछ पार्टी ऐसी हैं जो कि सिर्फ पहले प्रेशर ग्रुप्स थे, एंड देन ये क्या हुए, मूवमेंट, मतलब एक मूवमेंट इन्होंने चलाई, एंड देन वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई क्योंकि इन्हें ज़्यादा सपोर्ट मिला, ज़्यादा सिंपैथी मिली। इज़ देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी। तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो क्या हेल्दी होता है, अगर ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसी और पार्टी के बीच में, तो ये क्या ये हेल्दी है। प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट हैव डीपेंड डेमोक्रेसी। तो जो प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स होती हैं क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को और डीप बनाती हैं, मतलब और अच्छा बनाती हैं और निखार के लाती हैं। ठीक है, तो यस हम बोल सकते हैं कि अच्छा है। इवन द सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप प्ले अ वैल्यूएबल रोल। तो ये अच्छी बात है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों के इंटरेस्ट को बाहर लाती हैं। अगर कोई सेक्शन पिछड़ा है तो उनकी बात कौन सुनेगा, तो ये वो ग्रुप्स होते हैं, ये वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि उनकी बात को सामने लाते हैं, और ये अच्छी बात है। तभी तो पता चलेगा ना कि क्या चाहिए उन लोगों को। यस, तो थर्ड पॉइंट, द गवर्नमेंट गेट्स टू हियर अबाउट व्हाट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वांट। तो इससे गवर्नमेंट को पता चलेगा कि क्या उनकी मांगे हैं, डिफरेंट सेक्शन की क्या मांगे हैं और क्या उन्हें चाहिए। दिस लेड टू अ रफ बैलेंस ऑफ पावर एंड एकोमोडेशन ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। सो ये क्या है, एक बैलेंस बना के रखता है किसमें, पावर एंड एकोमोडेशन में इंटरेस्ट के। ठीक है, तो बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, और वो हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। क्लास 11th में आपको बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेंगी, ना कि इसके बारे में आपको फंडामेंटल राइट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम 11th में। सो दिस इज डन, दिस इज डन विद दिस। सो चैप्टर छोटा था, हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, सॉरी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, प्रेशर ग्रुप, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, चैप्टर नंबर 5। सो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, एंड मिलते हैं अपने चैप्टर 6 के साथ जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। सो चलती रहेंगी वीडियो, प्लीज़ देखते रहिए एंड चैप्टर सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।